देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें आप लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी एनर्जी। आपका इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को फिर से लिख लीजिए, एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब कंजर्व मतलब कांस्टेंट। कह सकते हैं कि आपका एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही इस लॉ में यहाँ पे बताया जा रहा है और उसी को हम लोग है ना करेंगे। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या कर रहा है, स्टेट दैट the total energy of a system, या कह सकते हैं सिस्टम इन द यूनिवर्स, ऑफ अ सिस्टम इन द यूनिवर्स इज फिक्स्ड, या कांस्टेंट कह सकते हैं, इज फिक्स्ड। कोई दिक्कत, अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब यही से हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी, जी कहाँ से गया, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉट बी डिस्ट्रॉयड मतलब उसको हम लोग ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर्ड टू वन फॉर्म टू अनदर। मतलब खत्म कर सकते हैं नहीं और ना बना सकते हैं, बस उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप डेली लाइफ में जो है ना पैसा है, रुपया है, वो आपका एनर्जी है। अब उससे हम लोग पेन खरीद सकते हैं, तो उस रुपया को हम लोग ख़त्म नहीं किए, क्या किए, उसका मोड चेंज कर दिए, अब वो पेन हो गया। कहीं से आप भोजन खरीद लें तो वो रुपया जो है ना आपका क्या हो गया, भोजन हो गया। मतलब उसी रुपया से हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब जब तक वो पैसा है तो उसको किसी भी रूप में, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, दिस दैट, ये वो, इवन हम लोग टमाटर भी खरीद सकते हैं, समझ रहे हैं, टमाटर भी हम लोग खरीद सकते हैं। टमाटर खरीद लीजिए, मतलब समझ लीजिए आप सबसे अमीर आदमी हैं अभी के समय में। ठीक है, तो ये दो आपका लॉ है, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। इसी को हम लोग प्रूफ क्या करेंगे कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल जो एनर्जी है वो क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यही हम लोग को प्रूफ करना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है या टोटल एनर्जी जो बॉडी के अंदर है। देखिए एनर्जी बहुत सारा है, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक, मतलब बहुत सारा एनर्जी है हमारे बॉडी के अंदर। उसी में से ये दो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दोनों एनर्जी को हम लोग मान के चलते हैं, बाकी जितने भी एनर्जी है उनके बारे में हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, और यही दो से हमारे बॉडी का जो है ना, हम लोग जो भी साइंस पढ़ते हैं अपने बॉडी का, इन्हीं दोनों एनर्जी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग, एक बॉडी है जो इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए मानते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी मानते हैं और यहाँ पे पॉइंट सी मानते हैं। एक बॉडी जिसको हम लोग फेंके हैं नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंके हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ दिए होंगे ना, ठीक है, और वो कुछ हाइट है, तो वो मैक्सिमम हाइट कितना, मैक्सिमम जो है वो हाइट कितना अचीव करता है, तो एच कितना है, एच। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या है, एच अचीव करता है। ठीक है, नीचे से आप देखेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना है, एक्स। एक्स पर आपका क्या है, आपका पॉइंट बी है, क्या है, एक्स पर आपका क्या है, पॉइंट बी है। यहाँ पे जाके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जाके वो रुक जा रहा है, फिर गिरना शुरू कर रहा है। तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे आपका देखना है कि जो अगर आपका एनर्जी, आप कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी आपका कांस्टेंट है, तो मतलब इस बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो सम है, उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो कहानी है, लिखिए, बॉडी थ्रू
अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, ठीक है, विथ वेलोसिटी u, अगेंस्ट में जा रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। तभी क्या है, अगर पॉइंट ए, अगर हम बात करें किसकी, पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट ए, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ mv²। और यहाँ पे v क्या है आपका, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हाफ m क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, u²। अगर इस पॉइंट पे जस्ट, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और m है आपका बॉडी का मास है, बॉडी का मास क्या है आपका m है, और g आपका ग्रेविटी है, और जस्ट हम लोग फेंकने वाले हैं, जस्ट फेंकने वाले हैं, मतलब हाइट क्या है आपका अभी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, 0। तब कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल अगर एनर्जी की बात करें वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mU², मतलब जो टोटल एनर्जी हो गया हाफ mU² हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब है कि पॉइंट बी पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट बी पर। तब हम लोग चलते हैं पॉइंट्स बी पे, किस पे चलते हैं, पॉइंट्स बी पे। अब देखिए पॉइंट बी पे, यहाँ से हम लोग लाइन खींच लीजिए। अगर पॉइंट बी की बात करें यहाँ पे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी था हमारा, इनिशियल जो था हमारा वेलोसिटी क्या था, u था, और कुछ समय के बाद, या कह सकते हैं पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो हमारा कितना रहा होगा, कुछ तो रहा होगा v, लेकिन इनिशियल से तो ज़्यादा हो गया होगा। चलिए इनिशियल से क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m क्या हो जाएगा, v², हाफ mv²। अब ये v² आपके सिस्टम में दिया नहीं है, आपका u के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक हमारे पास एक लॉ इक्वेशन है मोशन का, v² = u² माइनस 2g, और क्या हो जाएगा, h, और h के जगह पे ये हाइट कितना है, b तक का हाइट जो क्या है, x है, तो क्या कर देंगे x। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, बोलिए, यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तो समझेंगे। देखिए यहाँ पे किधर किधर मिटा है आपका, किसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे बस टोटल एनर्जी याद करना है, इसको भी मिटा देते हैं। तब है आपका इस v² के जगह पे यहाँ पुट करें तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हाफ m, अब v² के जगह पे u² माइनस 2gx, तो ये हो जाएगा हाफ mU², और यहाँ आ जाएगा तो माइनस हाफ इंटू 2, और ये हो जाएगा mgx, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया हाफ mU² माइनस mgx। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉइंट बी पे हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, mg, और हाइट कितना है, x, mg हाइट कितना है, तो जो टोटल जो एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया है, ये देखिए हाफ mU² माइनस mgx, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, mgx, ये कट गया, आपका कितना बच गया, हाफ mU²। मतलब पॉइंट बी पर भी वही टोटल एनर्जी आया है, पॉइंट बी पर भी वही टोटल एनर्जी आया है जो क्या आया था, पॉइंट ए पर आया था, कितना आया था, हाफ mU²। ये क्या है आपका टोटल एनर्जी, समझ में आ रहा है, पॉइंट बी पे। तब हम लोग चलते हैं कहाँ, पॉइंट सी पर। तो हम लोग क्या चलते हैं, पॉइंट सी, ठीक है। तब आ जाइए हम लोग पॉइंट सी पे, अगर पॉइंट सी की हम लोग बात करते हैं, पॉइंट सी पे बात करें तो यहाँ जो आपका जस्ट बॉडी क्या है, रुक गया, क्या हो गया, बॉडी आपका रुक गया वहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा v हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, और इनिशियल तो आपका u दिया ही हुआ था। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv², और फाइनल जो वेलोसिटी वो क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका, 0, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। ऐसे नहीं करना है।
ऐसे नहीं करना है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे V0 है आपका, V कैसे पता कि आपका V0 है? आपका कोई एक पॉइंट है, समझिएगा इस पॉइंट्स पे हम तो ये बोल नहीं रहे हैं कि V0 है और यहाँ से बॉडी आपको रुक कर, हमें कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट लिए हैं, कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट लिए हैं, उस पर हम लोग क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग लगाना चाह रहे हैं। तो हाफ mv², फिर से लगाएंगे v² = u² माइनस 2gh। इस बार पूरा h लिखेंगे, क्यों? क्योंकि a पर जो पॉइंट, ये जो a है यहाँ पर का, सॉरी ये c है ना, c है, यहाँ पर का जो आपका हाइट है वो कितना है? h है। तो आप कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हाफ m, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो, चलिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हाफ mu² माइनस यहाँ पे mgh, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो इतना हो गया। और तब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? mgh, ये पूरा हाइट आपका, ठीक है। तब अगर बात करें आप टोटल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² और माइनस mgh, ये mgh कट गया, क्या आएगा? हाफ mu²। मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या है आपका? सेम है। मतलब इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सेम क्वेश्चन, अलग इस बार हम लोग नीचे से फेंके हैं, इस बार ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है। ऊपर से हम लोग गिरा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा? 0, ठीक है, 0 रखते हैं। तभी क्या है, अगर हम लोग पॉइंट्स ए की बात करें तो हमारा इनिशियल, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? हाफ mv²। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा? 0, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। और अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? mg, और इस हाइट को क्या ले लीजिए? इस पूरे हाइट को आप क्या ले लीजिए? h ले लीजिए, ठीक है। आप पूरे हाइट को ले लीजिए और यहाँ से यहाँ क्या ले लीजिए? आप x ले लीजिए, तब क्या है? mgh। तो आपका जो टोटल एनर्जी हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी mgh और प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब क्या हो जाएगा? mgh। इस चीज को याद रखना है कि E टोटल जो है वो कितना है? mgh, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट्स बी पर। किस पे आ जाइए? पॉइंट्स बी पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए, पॉइंट्स बी पे आ जाइए। पॉइंट्स बी पे आया तो कुछ तो वेलोसिटी रहा होगा ना। तब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें हमारा, तो हाफ m क्या हो जाएगा? v² हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? v² हो जाएगा, ठीक है। डार्कनेस थोड़ा कम है, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, डार्कनेस ज़्यादा है मतलब, ठीक है। हाफ mv², तभी क्या है आपका कि यहाँ पे आपका v, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। तो फिर से वही कि v² = u² प्लस 2g, यहाँ पे प्लस लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग वर्क कर रहे थे इसके पहले वो अगेंस्ट ग्रेविटी, और ये क्या है? एलॉन्ग ग्रेविटी। ग्रेविटी के एलॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, mg। अब ये हाइट, अच्छा ये बताइए ये हाइट कितना है? x है। ये कितना है हाइट? x है। समझ में आया? तब आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे v² की जगह पर अगर यहाँ पे रख दे तो काइनेटिक एनर्जी = हाफ mu² प्लस mgx। क्या हो जाएगा आपका? mgx। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ क्या है? अच्छा ये बताइए, ऊपर से जो आया तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये क्या है? h - x लिखेंगे ना, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब गड़बड़ होता है, हमारा भी देखिए हम भी कंफ्यूज कर गए, ठीक है। तभी क्या है आपका, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? h- क्या हो जाएगा? x। h- क्या हो जाएगा? x। चलिए ठीक है। आपका ऑलरेडी u क्या था? 0। u क्या था यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे v² = 0 प्लस 2gh माइनस हो जाएगा 2gx। क्या हो जाएगा? 2gx। अब इसके वैल्यू को हम लोग क्या करें? पुट कर दीजिए किसमें? इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए v² का वैल्यू। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या आ जाएगा? हाफ। अब देखिए यहाँ से हम लोग हाफ m और इंटू 2gh माइनस 2g क्या कर सकते हैं? x कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, तब है हमारा कि यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो कितना हो जाएगा? ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा mgh, और ये अंदर जाएगा तो यहाँ का बचेगा mgx। ये कैसे होगा? समझ में आया? ठीक। तभी क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है mgh मतलब हाइट। और हाइट जब भी लेते हैं तो धरती से लेते हैं, हाइट जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, धरती से लेंगे। तो ये धरती से कितना है, x की दूरी पे, तो यहाँ क्या लेंगे x। अगर हम लोग ई टोटल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपका mgh माइनस mgx और ये हो जाएगा प्लस mgx। तो x कट गया, क्या बचेगा आपका mgh, ये क्या बचेगा ई टोटल। अब देखिए यहाँ भी ई टोटल वही, यहाँ भी ई टोटल वही। तब है आपका पॉइंट सी। तब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पॉइंट सी पे चलते हैं। तब हम लोग अगर हम लोग बात करें पॉइंट सी की बात करें, यहाँ पे जस्ट वो टकराने वाला है, क्या है, जस्ट वो टकराने वाला है। तो आपका जो काइनेटिक अभी टकराया नहीं है, जस्ट टकराने वाला है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2gh। अब ये पूरा हाइट क्या है, ये पूरा हाइट कवर किया है, ये पूरा हाइट कवर किया है ना, 2gh। u क्या है आपका 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तब क्या हो गया आपका 2gh, ठीक है। तब जो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और वी स्क्वायर की जगह पे 2gh, ये कट गया, आपका बचेगा mgh, ठीक है। तभी क्या है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आ गया लगभग टकराने वाला है, तो आपका mg तो होगा, लेकिन ये क्या होगा, हाइट क्या हो जाएगा 0, हाइट क्या हो गया 0, तो 0। तो जो टोटल एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा mgh, मतलब ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ई टोटल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा mgh। देखिए आप कहेंगे कि सर ठीक है, तीनों पॉइंट्स पे कांस्टेंट तो आ रहा है, लेकिन अब अगला जो क्वेश्चन बनाए थे, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे, उसमें जो वैल्यू आ रहा था आपका टोटल एनर्जी का, वो हाफ mu स्क्वायर आ रहा था, और यहाँ पे mgh आ रहा है। भाई कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक अगर क्वेश्चन को हम लोग बनाएं उसमें तीनों जगह पे जो है हमारा, तीनों जगह पे जो है हमारा, और एक जो यहाँ पे था, वो तीनों वैल्यू क्या है, सेम होना चाहिए। तीनों वैल्यू क्या है, सेम होना चाहिए। हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, एक होमवर्क रहेगा हमारा, ये दो आप प्रोसेस सीख गए। एक होमवर्क हमारा ये है कि हम बॉडी को कहाँ से फेंके हैं, यहाँ बीच से, मतलब हम आपको बोल रहे हैं सेम है, बॉडी को जहीं से फेंकिए आप, होमवर्क है आपका, बॉडी यहाँ पे है और यहाँ पे फेंक दिए और यहाँ पे फेंक दिए। हम इसको हम ले रहे हैं क्या, h हाइट ले रहे हैं, और इसको क्या ले रहे हैं हम लोग, x ले रहे हैं, और ये जो टोटल हाइट है वो क्या है आपका hx है, h प्लस x, ये टोटल हाइट क्या है, h प्लस x, ठीक है। आपका ये जो है आपका पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। आप इस क्वेश्चन में आप दोनों मेथड से निकालिए और प्रूफ कीजिए कि आपका जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, एनर्जी क्या है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है कि देखिए यहाँ पे जब बॉडी किसी हाइट पे है, जब बॉडी किसी हाइट पे है आपका और रेस्ट में है, आपका रेस्ट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब ये किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। और बॉडी अगर आपका यहाँ पे क्या है, मोशन में है, यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं मोशन में, यहाँ पे क्या है, मोशन में है, यहाँ पे हाइट क्या हो गया, लगभग 0 हो गया, हाइट क्या हो गया, लगभग 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका जो मैक्सिमम रहेगा वो क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। मतलब अब है कि यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक, यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे आपका 0, और यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा इस पॉइंट्स पे, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0। अगर इस पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ आपका काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो रहेगा, क्या रहेगा। अब देखिए होता क्या है कि जैसे बॉडी चलना शुरू किया, जैसे बॉडी चलना शुरू किया, तो वो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना डिक्रीज करेगा, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है डिक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी उसी रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पहुंचा, मान लेते हैं यहाँ पहुंच रहा है, तो अभी तक इंक्रीज ही कर रहा है। यहाँ जस्ट टकराने से पहले, मतलब ये जो है मैक्सिमम अपने काइनेटिक एनर्जी पे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 हो गया। समझ में आ रहा है, 0 हो गया। अब अगर बात करें कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मतलब अभी क्या है, यहाँ पे जब हम लोग फेंके तो इसमें सिर्फ क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर फेंकेंगे आपका ये मैक्सिमम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या रहेगा, मैक्सिमम।
स्पीड से फेंके और ऊपर जा रहा है, ऊपर अगर ये जा रहा है तो आपका ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे मतलब अगर किसी पॉइंट पे मान ले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या हो जाएगा आपका मैक्स। समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बॉल का मास कितना है, 5 kg। अब ऊपर की ओर फेंका गया किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, तो आपका बोल रहा है कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको पता है ना कि अगर बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। और जब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हाइट पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। मतलब अगर देखिएगा तो यहाँ पे जब जीरो हो गया तब क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगा, मतलब अगर ई टोटल देखें तो जो ई टोटल यहाँ पे और ई टोटल यहाँ पे दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों क्या रहेगा, ई टोटल अगर इसको पॉइंट ए मानते हैं ए पर, और ई टोटल पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ये बी है तो बी पर, तो ई टोटल ए पर और ई टोटल जो है आपका बी पॉइंट पे दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो चलिए अगर आपका काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ से निकाल लें, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास दिया हुआ है, अब वेलोसिटी दिया हुआ है 20 का क्या है, स्क्वायर 20 का, तब यहाँ पे हाफ इंटू 5 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 400। तो ये आपका 200 मतलब 1000, ये जूल आ गया, एनर्जी है ना, तो जूल आ गया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा, मैक्सिमम इतना ही होगा, मैक्सिमम इतना ही होगा। लेकिन हमको हाइट तो पता है नहीं, क्यों, आप कहें सर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते mgh से तो नहीं होता, तो उसके लिए पहले हमको हाइट चाहिए। लेकिन हाइट कहाँ पूछा है, आपका बी ऑप्शन में पूछा है। यही तो एग्जामिनर खेलता है आपके दिमाग के साथ कि ये पॉइंट पूछा है हाइट बी पे, आप पोटेंशियल एनर्जी पूछ दिया पहले, तो जो बच्चा पहले हाइट निकाले बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकाला, आंसर उसका भी सही है, उसका भी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन पहले आप क्यों निकाल लिए हाइट, क्यों, क्योंकि हाइट तो बी नंबर में पूछ रहा है। मतलब वो चाह रहा था कि एनर्जी के साथ आप आगे जाएं। किसके साथ आगे जाए, एनर्जी के साथ आगे जाए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कितना ही हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 1000 जूल ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितना मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही है ना, तो वही रहेगा ये। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टोटल एनर्जी है दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये निकल गया। अब हाइट पूछिए, अब हाइट पूछ रहा है, तब क्या है कि जब हमको पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया है, क्या पता चल गया है, पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या होता है, mgh। अब यहाँ पे हाइट हमको पता चल गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हमको पता चल गया, तब क्या है m इंटू जी इंटू एच, और हमको क्या निकालना, हाइट निकालना है, तो ये 1000 बटा क्या हो जाएगा, m इंटू जी। आपका देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ फ्री है कि मास तो 5 है और ग्रेविटी कितना यूज कर लें, 10 यूज कर लीजिए। ठीक है, एक 10 कट गया और एक कितना कट गया, 20 कट गया, तो हाइट कितना हो गया आपका, 20 मीटर। ठीक है, हाइट कितना हो गया आपका, 20 मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहले ठीक है, पहले हाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले हाइट निकालते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, तभी क्या है आपका जो हाइट निकालेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, नीचे से क्या जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है वी स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में जो बॉल है हम लोग थ्रो किए हैं, बॉल थ्रो मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब एच मैक्स पे हाईएस्ट पॉइंट लिख दीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होता है वही क्या होता है, जीरो। मतलब बॉल यहाँ गया और हाईएस्ट पॉइंट उसको बोलते हैं जहां पे वो रुकने के बाद वो नीचे आना शुरू करता है, तो यहाँ पे v क्या होगा, जीरो, और u दिया हुआ है आपका 20। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ से इसको कर देंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ऐसे कर देना, समझ में आ रहा है। और u कितना दिया हुआ है आपका, 20 का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू 2 इंटू जी कितना है, 10 इंटू क्या है, h। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या हो जाएगा, आप अगर h इक्वल टू करें तो यहाँ पे 20 इंटू 20, अब बेटा कितना हो जाएगा, इतना, तो एक जीरो कट गया और ये 2 कट गया, कितना आया, 20।
मतलब हाइट पहले। तो हाइट भी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, लेकिन एग्जामिनर इसी के साथ खेलता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, ठीक है। वो पहले पोटेंशियल एनर्जी पूछ दिया और तब बाद में क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। मतलब आपको पहले एनर्जी निकाल लेना है, बाद में हाइट निकालना है। पहले जहाँ हाइट निकाले आपका वो एग्जामिनर जान जाएगा कि इसको नहीं आता है एनर्जी के साथ खेलना, इसलिए जो पहले दिया हुआ हो कोशिश कीजिए वही निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।